वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि सपोज़ आपने कोई डाटा लिया है, आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया है और उसका ट्रेंड कोई इस तरह का आ रहा है कि सपोज़ आपके पास एक्सपोनेंशियल डीके आ रहा है। मतलब उस ग्राफ में सपोज़ अगर मैं बात करूँ, एक प्रैक्टिकली मैं अगर बात करूँ, जैसे कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग वाली कर्व होती है एक्सपोनेंशियल डीके कर्व। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल डीके कर्व आ रही है और आप उसकी फिटिंग करना चाह रहे हैं, आप उसकी नॉन लीनियर कर्व फिटिंग करना चाह रहे हैं एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन के साथ, तो वो आप किस तरह से ओरिजिन के अंदर कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है, आपने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसका डीके ट्रेंड आ रहा है, एक्सपोनेंशियल डीके ट्रेंड, तो आप उसकी ओरिजिन के अंदर फिटिंग कैसे करेंगे, ये पूरी मैं डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, स्क्रीन पे चल के एक एक स्टेप आपको समझाऊँ। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतज़ार के डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, खाली आप ओरिजिन का 2024 या जो भी आपके पास वेरिएंट है ओपन कर लें। कोशिश किया करें आपके पास लेटेस्ट वेरिएंट हो, चूँकि लेटेस्ट वेरिएंट में कोई नए नए फीचर्स हैं, इसके अंदर एडवांस्ड फीचर है, इसके अंदर डार्क मोड है, इसके अंदर नए नए फंक्शंस हैं। सो आप कोशिश किया करें कि ऑफिशियल वेबसाइट से आप लेटेस्ट वेरिएंट परचेज करें, या अगर आपने परचेज नहीं कर सकते तो मेरे चैनल के ऊपर पूरी डिटेल मौजूद है। आप इसको फ्री वेरिएंट इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कितने अरसे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो पूरा मेथड मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अब सपोज मैंने कुछ रैंडम डाटा ले लिया है जिसमें एक्सपोनेंशियल आपके पास डीके ट्रेंड आ रहा है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप इसकी लीनियर एक्सपोनेंशियल डीके फिटिंग आप किस तरह से करेंगे। तो सिंपली पहले मैं ग्राफ को प्लॉट कर किया है और अब इसको ग्राफ को प्लॉट करने के बाद अब आप चले जाएं जी एनालिसिस के अंदर, और एनालिसिस के अंदर जाके फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने फिटिंग इसकी किस तरह से लगा दी है। तो वो मैं पूरा एक एक स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। तो इसके बाद आप चले जाएं, इसका मैं कलर वगैरह को चेंज कर लेता हूँ ताकि ज़रा क्लियर सा ग्राफ नज़र आए, ताकि जो फिटिंग है वो और उसके साथ आपका ग्राफ क्लियर नज़र आए। तो एनालिसिस में मैं जाऊंगा। एनालिसिस के अंदर आपके पास ऑप्शन है फिटिंग की, और फिटिंग के अंदर ऑप्शन है नॉन लीनियर कर्व फिटिंग की। अब बेसिकली मैं एक ही वेरिएंट के ऊपर आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास 2024 वेरिएंट है। अगर आपके पास इसके अलावा हेड के कोई वेरिएंट है ओरिजिन का, तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे शफल की हुई हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिटिंग की ऑप्शन है एनालिसिस के अंदर फिटिंग, और फिटिंग के अंदर नॉन लीनियर कर्व फिटिंग। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे ओरिजिन के अंदर मेन कैटेगरी आ रही है ओरिजिन बेसिक फंक्शन। चूंकि जो आपके पास एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है वो ओरिजिन बेसिक फंक्शन के अंदर आ रहा है। तो ओरिजिन बेसिक फंक्शन में ये जो ऑप्शन आ रहा है एक्सपोनेंशियल डीके 1, एक्सपोनेंशियल डीके 2, एक्सपोनेंशियल डीके 3, ये इनके पास दो तीन डिफरेंट इन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं। आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से आप फिट करके देख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे ये है कि जो फिटिंग वाली कर्व है वो भी रेड में नजर आ रही है, और मैंने ग्राफ भी रेड में प्लॉट किया हुआ है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं ये कर लेता हूँ ग्राफ का मैं कलर सपोज में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए कि ग्राफ वाला कर्व किधर से है, ग्राफ वाला आपके पास डाटा पॉइंट्स कहाँ पे हैं, और आपके पास जो फिटिंग वाले पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे हैं। उसके लिए मैं ग्राफ का कलर में थोड़ा सा सपोज में जो मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं इनका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके पास ग्राफ जो है वो आपको क्लियर नजर आए। तो अब आप इसकी फिटिंग के लिए दो तीन डिफरेंट यहाँ पे फंक्शंस आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल डीके 1 आप ट्राई कर सकते हैं, उसकी आप इक्वेशन खुद आप देख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल डीके 2 फंक्शन आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल डीके 3 आप ट्राई कर सकते हैं। आप डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पे आप कोशिश करें, आपके पास बने बनाए फंक्शन है, कोई आपने खुद से इक्वेशन आपने टाइप नहीं करनी। एनालिसिस में गए, फिटिंग में गए, और वहां से आप नॉन लीनियर कर्व फिटिंग, और नॉन लीनियर कर्व फिटिंग के अंदर आपके पास 3 एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है, ओरिजिन बेसिक फंक्शन, और वहां पे एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन 1। और यहाँ पे फिर ये नीचे जो ऑप्शन है आइट्रेशन में जाएं, यहाँ पे ये आइट्रेशन, और फिर उसके बाद आप कन्वर्जेंस में चले जाएं। तो आइट्रेशन के 2-3 दफ़ा आप प्रेस करें, और यहाँ पे आप नीचे देखें तो इसके अंदर फिर आप इसमें जाएं कन्वर्जेंस वाले में। तो यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है 0.99, ये जो 0.99 के करीब करीब इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, आर की वैल्यू। तो
तो ये अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडजेसेंट आर वैल्यू की अगर आप वैल्यू देखें तो 0.99, मतलब ये 1 के करीब करीब होनी चाहिए। तो तब आपकी जो फिटिंग होगी वो ज़्यादा रिलायबल होगी, आपके पास जो डाटा होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा, वो ज़्यादा डाटा जो होगा वो एथेंटिक होगा। तो इस तरह से आप इसमें फिटिंग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कर्व की थिकनेस बढ़ा के मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके पास एक्चुअल ग्राफ है, ये जो ब्लैक कर्व है, और ये जो आपके पास रेड कर्व है वो मेरे पास फिटिंग वाली कर्व है। तो तकरीबन एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली मैच कर रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ तकरीबन ये ओवरलैप कर रही हैं। तो काफ़ी एक दूसरे के साथ ये मैच कर रही है, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है आपके पास एडजेसेंट आर वैल्यू। जितनी एडजेसेंट आर वैल्यू 1 के क्लोज होगी, आप कोशिश किया करें आप एक्सपोनेंशियल डीके 1 के साथ इसकी फिटिंग लगाएं, एक्सपोनेंशियल डीके 2 के साथ फिटिंग लगाएं, एक्सपोनेंशियल डीके 3 के साथ फिटिंग लगाएं। बेसिकली इसके बैकग्राउंड में डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो जो भी इक्वेशन आपकी कर्व के क्लोज होगी तो उसके साथ आपके पास एडजेसेंट आर वैल्यू 1 के ज़्यादा करीब आएगी। तो आपने वो वाला फंक्शन आपने प्रेफर करना है, वो वाला फिटिंग वाली जो इक्वेशन है वो आपने प्रेफर करनी है। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट फंक्शंस के साथ ये लगा के तो मैंने कोशिश की है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपके पास फिटिंग आए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिलायबल आपके पास डाटा आए। बाकी इसके साथ आप खुद सेटिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। ये मैंने डॉट की जगह ये मैंने इस तरह सा सिंबल यूज़ कर लिया है ताकि जिससे मुझे क्लियर नज़र आए कि मेरी जो लाइन है वो उस पॉइंट के कहाँ से गुजर रही है, क्या वो उस पॉइंट के बिल्कुल क्लोज टच हो रही है, नहीं हो रही। तो इस तरह से बाकी आप इसकी ग्राफ की खुद आप सेटिंग कर सकते हैं, इसका बॉर्डर वगैरह, बाकी इसकी थिकनेस वगैरह वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। उसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करके वर्ड फाइल के अंदर, थीसिस के अंदर, रिसर्च आर्टिकल के अंदर आप ऐड करें तो वहाँ पे ये ग्राफ ज़्यादा क्लियरली नज़र आना चाहिए। तो बाकी आप एडजस्टमेंट में हर एक वीडियो में मैं खैर समझाता भी हूँ। आप यहाँ पे ग्राफ के ऊपर क्लिक करके लाइन एंड टिक्स में जाके तो वहाँ से आप लाइन की प्रॉपर्टीज़ पर आप खुद मॉडिफाई और उसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है एक एक स्टेप आपको साथ साथ समझाने की, स्क्रीन के ऊपर एक एक स्टेप क्लियरिफाई करने की। लेकिन हर बंदे की पिक सेम नहीं होती, बाज़ लोगों को जल्दी समझ नहीं आती चीज़ें। तो आपको अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आप वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें, एक दफ़ा देखें, नहीं अगर कोई चीज़ समझ आई फिर देखें। तो लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आएँ, वहाँ के आके आप बताएं तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।